हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेटा पाइपलाइन। आज हम पार्टीशन के बारे में जानेंगे। बेसिकली हम दो चीज़ समझेंगे, एक पार्टीशन क्या होता है और दूसरा हम समझेंगे पार्टीशन हम राइट करते वक्त कैसे यूज़ करते हैं पाइस्पार्क में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टीशन क्या होता है। बेसिकली अगर आप किसी बड़े डेटा सेट में वर्क कर रहे हैं और उस डेटा सेट को आपको रोज़ स्कैन करना है या रोज़ उस पर क्यूरी अप्लाई होनी है, डेटा कुछ फैच होना है और वो कोई पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन से होना है, तो तब वहाँ पर पार्टीशन फ्रेम में आता है, पिक्चर में आता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझें तो आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें बिलियन नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं और आपको पर्टिकुलर किसी एक कंट्री का डेटा हर दूसरे दिन फैच करना है। सो ऑब्वियसली अगर आप पूरे बिलियंस रिकॉर्ड्स को रोज़ स्कैन करेंगे, फैच करेंगे डेटा, तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और दूसरा अगर आप क्लाउड पे वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस पे चार्जेस भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो बेहतर होगा कि हम पर्टिकुलर डेटा सेट को पार्टीशन में बांट दें। मीन्स कि लाइक हम उसे डायरेक्टरी क्रिएट कर लें उसके लिए, और हर एक कंट्री वाइज वो डायरेक्टरी रहे। जैसे कि इंडिया के लिए एक डायरेक्टरी, यूएस के लिए दूसरी डायरेक्टरी, इस तरह से। अब सपोज़ हमें सिर्फ इंडिया का डेटा रोज़ फैच करना है और उससे डैशबोर्ड में दिखाना है, तो हमारे लिए ये काम काफ़ी आसान हो जाएगा। जब हम क्यूरी चलाएंगे तो पर्टिकुलर उस फोल्डर पे क्यूरी वर्क करेगी, उस केवल उस फोल्डर को स्कैन करेगा। और सपोज़ 1 बिलियन रिकॉर्ड्स है और इंडिया के रिकॉर्ड उसमें सिर्फ 10 लाख हैं, तो आपको सिर्फ 10 लाख डेटा स्कैन करना होगा और ना कि आपको पूरा 1 बिलियन रिकॉर्ड को स्कैन करना होगा। तो इससे काफ़ी टाइम सेव होगा और कॉस्ट भी सेव होगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक वेबसाइट होती है kaggle.com और उस पर एक डेटा है, ये ई कॉमर्स डेटा एनालिसिस। ये यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जिससे आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये डेटा है करीबन 55 MB का और इस पर 6-7 टेबल आप देख सकते हैं। तो इसमें जो आइटम टेबल है, आइटम अंडरस्कोर डिम, इसमें आप इसका डिटेल देख सकते हैं। लाइक इसमें जो कॉलम्स हैं वो आइटम की, आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन और लास्ट में आप यहाँ पे कंट्री देख सकते हैं। तो आप इसे डाउनलोड करके अनजिप कर लीजिएगा। मैंने पहले से ही इसे अनजिप किया हुआ है। तो ये रहा वो डेटा। और इस डेटा को हम पाइस्पार्क के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं और इस पे पार्टीशन लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ये करना होगा कि इसे HDFS में मूव करना होगा। ये रहा वो फाइल, इसे मैं HDFS में मूव कर लेता हूँ। HDFS ये मूव हो गया। इसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये रहा वो फाइल। अब इसे पाइस्पार्क के थ्रू पहले रन करके चेक कर लेते हैं कि ये सही से अब मूव हुआ है या नहीं। तो और अब स्पार्क का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट गेट और क्रिएट एंड देन इसे रीड करेंगे। रीड करने के लिए डेटा फ्रेम बनाना होगा। सो स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV एंड देन सेम रहेगा जो जैसा हमने पिछले वीडियोस में किया था। होस्ट 9000 / क्योंकि ये रूट डायरेक्टरी में है तो हमें सीधे इस फाइल का नाम हम दे सकते हैं। देन मुझे इसका हेडर भी चाहिए होगा, इसलिए हेडर = स्कीमा भी ले लेते हैं। स्कीमा =
df.show। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम फाइल को रीड कर पा रहे हैं और ये सारे वो कॉलम्स हैं जो उस फाइल में हैं। तो ये रहा हमारा डेटा। ओके, तो अब हम इसमें पार्टीशन बाई का कोड अप्लाई करेंगे इस डेटा फ्रेम पर। तो इसका कोड होगा df.write पार्टीशन बाई, एंड देन उस कॉलम का नाम जिसके बेस पे हमें पार्टीशन लगाना है। तो यहाँ पर man_country नाम का एक कॉलम है, मैं इसके बेस पे अप्लाई कर रहा हूँ। एंड देन .csv में स्टोर करते हैं हम इसे। सो यहाँ तक तो सेम पाथ है। देन यहाँ पे हम रूट डायरेक्टरी पे स्टोर ना करके इसे एक सेपरेट डायरेक्टरी पे स्टोर करते हैं और उसे सेव करके कोड को वापस एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो हमारा कोड अब एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब एक बार हम HDFS फोल्डर में HDFS में चेक कर लेते हैं। HDFS ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पार्टीशन नाम का एक फ़ोल्डर बन गया है। इसे भी चेक कर लेते हैं इसके अंदर कितनी फाइल बनी है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक कंट्री के लिए सेपरेट फाइल बन गई है। बांग्लादेश के लिए है, कंबोडिया के लिए है, चाइना, फिनलैंड, जर्मनी, इंडिया, नेदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और पोलैंड। तो हम इसके अंदर की भी वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया के लिए चेक कर लेते हैं। और इसमें चेक करने के लिए हमें /star.csv लिखना होगा। तो आप चेक कर सकते हैं इतने सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो इंडिया से रिलेटेड हैं। तो अब जब इस पर हम अपना क्यूरी लिखेंगे तो ऑब्वियसली अगर हमारा जो फ़िल्टर रहेगा वो अगर इंडिया के बेस पे रहेगा, आई मीन इस कॉलम के लिए हम जब फ़िल्टर लगाएंगे और उसमें इंडिया रहेगा तो केवल इतने डेटा को ही स्कैन करना होगा, ना कि कंप्लीट पूरे डेटा को। इससे हमारी क्यूरी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। इसे हम पाइस्पार्क के थ्रू भी रीड कर सकते हैं। तो अब हम इसे रीड करते हैं। df partition इक्वल टू spark.read.csv एंड देन हमें ये पाथ देना होगा। partition.show और अभी के लिए इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि इसने कॉलम नेम भी ऑटोमेटिकली ले लिया। ओके सॉरी, इसमें मैंने हेडर देना मैंने मिस कर दिया। इस कारण इसने ऑटोमेटिकली C0C1 ले लिया क्योंकि मैंने हेडर इक्वल टू 2 नहीं लिखा था। एंड जिसके बेस पे इसने फ़िल्टर लगाया है या पार्टीशन किया है उसका नाम इसने दे दिया। और इसमें अभी केवल टॉप 20 रिकॉर्ड्स दे रहा है, इसलिए सिर्फ इंडिया दिख रहा है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं इसको। तो ये देखिए अभी मैंने टॉप 100 रिकॉर्ड्स लिया है तो इसमें सारे कंट्रीज़ दिख रहे हैं।
अभी मैं एक काम कर सकता हूँ कि अगर मुझे सिर्फ पर्टिकुलर एक कंट्री का ही रिकॉर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकता हूँ इसके बेस पे जो हमने पार्टीशन लगाया था। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम नेम देना होगा। इज इक्वल टू इंडिया। ओके, अब इसे वापस एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी देखिए इसमें सिर्फ इसने इंडिया को ही फ़िल्टर किया, बाकी इंडिया को ही के डेटा को ही रीड किया, बाकी डेटा को रीड नहीं किया। तो इससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ गई। इससे इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और काफ़ी कॉस्ट भी बचा सकते हैं। और इंटरव्यू में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन का अप्लाई करके हम कैसे हमारे कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। या फिर कई बार ये भी पूछा जाता है कि अ, अगर डेटा को ऑप्टिमाइज़ करना है तो हमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। सॉरी, को हमारे कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है, कोड बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो उसे कैसे फास्ट बना सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। तो उसमें का एक बहुत अच्छा आंसर हो सकता है कि हम बोलें कि हम पार्टीशन बाई लगा सकते हैं और पार्टीशन बाई के थ्रू कोड की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।